नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं देश की बात। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज किसानों की महापंचायत हुई है, जिसमें देश भर से आए किसान जुटे। उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारी संख्या में अलग अलग लगभग 60 संगठनों से जुड़े किसान मुजफ्फरनगर पहुंचे। किसानों ने मोदी सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अपनी रणनीति में ये ऐलान किया है कि और भी ज्यादा सरकार पर दबाव बनाएंगे। किसान नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। किसान नेताओं ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव से पहले उनका आंदोलन और तेज होगा और सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जाएगा। इसी के तहत 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है और बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ लंबी लड़ाई की बात कर रहे हैं। उनसे बात की है हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं। राकेश टिकैत जी 9 महीने बाद मुजफ्फरनगर वापस आए हैं महापंचायत में, और आप पूरा जीआईसी मैदान भरा हुआ है। राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, मुजफ्फरनगर में पहली बार आपसे बातचीत हो रही है। 9 महीने बाद वापस आए हैं। घर आप फिर भी नहीं जाएंगे, आपने प्रण लिया हुआ है। इस महापंचायत को सफल मानते हैं, कैसा मानते हैं? हाँ, सफल तो है ही, पूरी सफल है। यहाँ का व्यापारी का पूरा साथ है, यहाँ का दुकानदार है उसका साथ है, यहाँ के नौजवान का इसमें साथ है, और जो लोग यहाँ पाए उनका धन्यवाद है सब। मुजफ्फरनगर में 2013 में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ। आज उसी मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हो रही है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एकता की बात हो रही है। आपको लगता है वो किसान आंदोलन में वो खाई पाट दी है? सब खत्म हो, उनका पता चलेगा कि वे लोग कौन कौन थे। ये तो मोहब्बत नगर है, यहाँ से तो शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से शुरुआत होगी। देश में आंदोलन का जन्म हो चुका है। 9 महीने आंदोलन को हो गए। ये संयुक्त मोर्चे की महापंचायत है। सारे हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे हैं। अब आगे हम देखेंगे क्या ऐसी किसान महापंचायत यूपी के तमाम दूसरे जिलों में होंगी? हाँ, होगी, सब जिलों में, सब जगह होगी, बहुत जगह मीटिंग होगी। पहले उसमें 18 पंचायतें होंगी। 18 पंचायतें क्या बनारस और गोरखपुर में भी होंगी? बनारस तो भाई पीएमओ है, देश में दूसरा पीएमओ ऑफिस बनारस में ही तो है, वहाँ भी होगी, लखनऊ में भी होगी, गोरखपुर में भी होगी। योगी जी का तो किसान का शहर है। योगी जी का कहाँ से होगा? योगी जी का तो मंदिर है। राकेश जी, जिनकी आपका बहुत लंबे राकेश जी ये बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास पर आप लोग बीजेपी को कैंपेन करने देंगे? कैंपेन करने देंगे? पूरे देश में जाएंगे। हम तो कह रहे हैं कि भाई वो भी प्रधानमंत्री का प्रचार करें ना, कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी। वे भी प्रचार करें, हम भी प्रचार करेंगे। मुद्दा तो एक ही है दोनों का, अलग अलग कहाँ है। यानी ये महापंचायत के जरिए यूपी मिशन की शुरुआत कर दी आपने? अरे हम तो प्रधानमंत्री का ही तो प्रचार कर रहे हैं भाई। ये सारी संस्थाएं बेच रहा, तो ये बताएंगे कि ये चीजें बेच रहे हैं भाई। प्रधानमंत्री का प्रचार होगा, हर बात में प्रधानमंत्री का नाम लेंगे। ये बेची जा रही है सारी चीज, तो ये बताएंगे। कोई गलत चीज है क्या? ये बताएंगे। बिजली बिक रही है, जल बिक रहा है, तो ये गलत चीज है क्या? ये राकेश टिकैत जी जिन्होंने कहा कि ये संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत है। आगे ऐसे ही बनारस, गोरखपुर में भी महापंचायतें होंगी। बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में वो कैंपेन करेंगे। खासकर उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव है, और उनका कहना है कि 2013 में जो हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, वो खाई पट गई है और ये मुजफ्फरनगर का शहर मोहब्बत का शहर है। सहयोगी पवन कुमार और दिलशाद के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और सौरभ ने बात की है योगेंद्र यादव से भी। किसान नेता योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि महापंचायत से उन लोगों को जवाब मिल रहा है जो कह रहे थे कि किसानों का आंदोलन ढीला पड़ गया है। उसी मुजफ्फरनगर में जहां 2013 में हिंदू मुसलमान दंगे हुए, उसी मुजफ्फरनगर में आज किसानों ने अपनी महापंचायत करी और मिशन यूपी की शुरुआत कर दी है। इसमें यहां से तमाम नेताओं ने, इंक्लूडिंग योगेंद्र यादव ने, मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगवाए और कहा कि किसान बीजेपी का समर्थन ना करें, बीजेपी किसान विरोधी है। और अब इनका कहना है कि गांव-गांव जाएंगे। क्या कुछ इस किसान महापंचायत में हुआ है, उससे बात करने के लिए योगेंद्र जी हैं हमारे साथ। योगेंद्र जी, क्या मेजर अनाउंसमेंट्स हैं?
पहली बात तो मैं कह दूं कि इस देश के किसान आंदोलनों के इतिहास में ये मील का पत्थर है, क्योंकि ना सिर्फ ये ग्राउंड भर गया, पूरा मुजफ्फरनगर शहर भर गया है इस रैली से। और ये 100 सुनार की और 1 लोहार की बता दिया किसान ने उन दरबारियों को और उन सरकारियों को जो कह रहे थे ना आंदोलन ढीला पड़ गया। ये दिखा दीजिए, आपके कैमरा जरूर दिखाएगा। संदेश क्या है? 3 संदेश है। राष्ट्रीय स्तर पे संदेश है कि संयुक्त किसान मोर्चा अब पूरे देश में जाएगा। तमिलनाडु, कन्याकुमारी, गुजरात, आसाम, सब जगह संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम होंगे, संगठन होगा। नंबर 2, राज्य स्तर पे हमने और राष्ट्रीय स्तर पे 27 तारीख को 27 सितंबर को भारत बंद का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पे आज से मिशन उत्तर प्रदेश और मिशन उत्तराखंड की शुरुआत हो गई है, यानी कि यहाँ भी टोल प्लाजा खोले जाएंगे, बीजेपी और सहयोगियों का बहिष्कार किया जाएगा और अडानी अंबानी के जो प्रतिष्ठान हैं उनका विरोध किया जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है यहाँ मुजफ्फरनगर के लिए, ये वही जिला है जहां हिंदू मुसलमानों में खून खराबा करवा के, नफरत से दंगे करवा के सत्ता हासिल की गई थी। और उसी मुजफ्फरनगर में आज किसान आंदोलन कह रहा है, तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे। हिंदू मुसलमान की एकता और एक नए किस्म का राजनीति की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। किसान कह रहा है, किसानी मेरा धर्म, किसान मेरी जाति, बस और कुछ नहीं। योगेंद्र जी, आप चूंकि इलेक्शन समझते हैं अच्छे से और एक लंबा इतिहास है, हम सब जानते हैं सर, आपको लगता है इस किसान महापंचायत के जरिए बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था 2017 में, मुजफ्फरनगर की कुछ 6 की 6 सीटें बीजेपी ने जीती थी, आपको लगता है कि इस महापंचायत के बाद स्थिति बदलेगी, सूरत बदलेगी? बीजेपी के लोग यहाँ तो कैंपेन भी करने नहीं दे रहे उनके लोगों को किसान। अपने पूर्व जन्म का काम तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि तब तो भविष्य बताने का काम करता था, अब भविष्य बनाने का काम करता हूं। मगर आप साधारण सी बात देखिए, जब यहाँ पे लोकल बॉडीज इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए तो 3000 से ज़्यादा सीट में सिर्फ 600 सीट इनको आई बीजेपी वालों को। बाद में इन्होंने डंडा और पैसा से उसकी चेयरमैनशिप हथिया ली, लेकिन जनता ने तो इनको नहीं किया। तो बाद का छोड़ दीजिए, तो हो चुका है। इनकी कुर्सी हिल रही है और कुर्सी हिले बिना इनको सबक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसानियत की भाषा इन्हें समझ नहीं आती, कानून संविधान इन्हें समझ नहीं आता। तो चलिए, अगर वोट की भाषा समझ आती है तो किसान इसको भी दिखाएगा। ये लंबा रास्ता है, लंबा संघर्ष है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। ये किसान महापंचायत तो सफल मानी जाएगी क्योंकि भीड़ काफ़ी है, शक्ति प्रदर्शन कर दिया है और अब आगे 27 तारीख को अगला बड़ा कार्यक्रम है, इसमें पूरे भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने और उसको सफल बनाने की भी कोशिश इनकी जारी रहेगी। सहयोगी पवन और दिलशाद के साथ मुजफ्फरनगर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। समाज सेवी मेधा पाटकर भी किसानों के साथ मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इन काले कानूनों का जवाब जनता देगी। यहां पे अब मुजफ्फरनगर में दंगे के लिए नहीं, पंगा लेने के लिए आए हैं। आज मुजफ्फरनगर दंगा करने के लिए यहाँ नहीं आया है, एक पंगा लेने के लिए आया है। और वो पंगा मोदी सरकार के साथ आप लेके रहेंगे, आप सफल होंगे तो देश बचेगा, देश बनेगा। तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश की जनता, जबकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है बहन भाई, ये कहकर एक अनोखी एकजुटता और ताकत दिखा रही है। तो मोदी सरकार की ये काले कानून नहीं, जो काली नजर है, एक व्यक्ति की नहीं, एक विकृति की बात है, उसके सामने ये जनता ही जवाब देके रहेगी, लड़ेगी और जीतेगी। मुजफ्फरनगर में लाखों किसान विरोध करने के लिए आज इन कृषि कानूनों का जमा हुए। उन्होंने, वरुण गांधी ने भी इस पर एक टिप्पणी की है और वरुण गांधी ने कहा है कि वो हमारे अपने हैं जो किसान हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये बात कहा है कि मुजफ्फरनगर में लाखों किसान आज विरोध करने के लिए जमा हुए हैं, वो हमारे अपने हैं। हमें एक बार फिर सम्मानजनक तरीके से उनसे बातचीत करने की जरूरत है, उनकी पीड़ा को समझता हूं।
आरएसएस और तालिबान की तुलना करने को लेकर गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि जब तक जावेद अख्तर माफी नहीं मांगते पूरे देश में उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे। हाल ही में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान बर्बर है, उनकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने वाले लोग भी उनके जैसे ही हैं। देने के पहले कम से कम ये तो सोचते करके तालिबान उसी संघ परिवार से जुड़े हुए लोग आज इस देश की राजगद्दी को चला रहे, राजधर्म का पालन कर रहे हैं। अगर तालिबानी विचारधारा होती तो क्या वे इस प्रकार की बयानबाजी कर पाते? इसी उत्तर में उनका बयान कितना खोखला है यह स्पष्ट हो जाता है। जब तक वे हाथ जोड़ करके देश के लिए समर्पित जीवन जीने वाले संघ कार्यकर्ताओं की माफी मांगते नहीं हैं, तब तक उनकी कोई भी फिल्म इस मां भारती की भूमि पर हम चलने नहीं देंगे। You see, look at the right wing objectively, without any passion, with some objectivity. They are the same people. Now their names are different, or their faces are different, but ultimately, if look at their value system, it is the same. Vis-a-vis gender, vis-a-vis minorities, they have no love lost for minorities like Taliban. They want women to be at home and on the margin like Taliban. So what is the difference between the two? They think no law is superior than their religious faith. That is what Taliban says. So where are you different from them? And how are you so upset? And by being upset, you are becoming more Talibani. It's interesting. और अब देखिए मेरे सहयोगी विमल मोहन की बातचीत सुहास से। पैरालंपिक खेलों में एक आईएएस ऑफिसर, एक डीएम, नोएडा के डीएम, और अब मेडल जीतना पैरालंपिक्स खेलों में जाकर, ये इससे पहले भारत में कभी नहीं हुआ है। और ये नोएडा के डीएम, आपसे चाहेंगे सबसे पहले आप भारतीय दर्शकों को अपना सिल्वर मेडल दिखाएं जो बेहद ही खास है। और ये सिल्वर मेडल है। और सुहास जी, आपसे जाने से पहले भी बात हुई, लेकिन आपको मैच के बाद मैंने जो देखा, आप भावुक भी दिखे, खुश भी दिखे और कहीं ना कहीं दुखी भी नजर आए। आज मेरी जिंदगी के सबसे ज्यादा भावुक क्षण और उसमें सबसे ज्यादा खुशी की भी दिन है और सबसे ज्यादा एक तरह से देखे तो दुख का भी दिन है, क्योंकि मैं गोल्ड मेडल के बहुत नजदीक आया था और 4 पॉइंट से गोल्ड मेडल मिस हुई। तो इस बात का दुख है, बट एट द सेम टाइम हम जब छोटे थे सोचते नहीं थे किसी दिन ओलंपिक जैसे पोडियम में मेडल मिलेगा देश के लिए। वो छोड़िए, हम तो सोचते नहीं थे कि कोई ऐसे कभी जिंदगी जाएगी, कभी सोचे नहीं थे। तो वही है कि एक सपने में भी जो नहीं सोचा था वो आज साकार हुआ है। तो विगत कुछ वर्षों में इसके लिए बहुत हार्डवर्क भी की थी, बट आज आई एम एक्सट्रीमली प्राउड एंड हैप्पी। जैसे कहते हैं कि अगर आप दिल से कोई चीज चाहते हैं तो कायनात आपको लाके देती है, तो मुझे तो यही महसूस होता है कि कायनात ने कृपा बरसाई है और आज सिल्वर मेडल दी है। और बिल्कुल, आपको जाने से पहले भी बात हुई थी, आपका क्वालिफिकेशन मुश्किल हो गया था क्योंकि आपको कोविड की वजह से टूर्नामेंट खेलने का मौका नहीं मिला था। और फिर जब मौका मिला तो तैयारी का उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि कोविड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डीएम होने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हाँ, प्रिपरेशन तो मैंने पूरा ही की थी, क्योंकि देखिए जब भी कोई अगर परीक्षा भी लिखते हैं, 10th की 12th की भी अगर परीक्षा लिखते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि दिन में कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, दिन में 4 घंटे पढ़ रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि उस 4 घंटे में आप करते क्या है। तो ये स्पोर्ट्स प्रिपरेशन भी ऐसे होता है कि ये जरूरी नहीं है कि आप दिन में 10 घंटे खेले कि या 2 घंटे खेले। ये जरूरी है कि जो अगर 2 घंटे खेलते हैं तो उन 2 घंटे में करते क्या है। ये जिंदगी की हर एक फैसेट ऑफ लाइफ में लागू होता है, कितने क्वालिटी के साथ हम किसी चीज को परस्यू करते हैं। और मैं हमेशा ये मानता हूं, अगर कोई पैशन के साथ अगर करे
तो वो जरूर उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और मैंने बहुत फिटनेस के ऊपर बहुत काम की थी, क्योंकि यहाँ पे जो भी आएंगे तो वो अपने देश के लिए तो जान तो लगाएंगे ही। तो हमने भी एक तरह से ये ठान लिया था कि हम जान छोड़ देंगे, टोक्यो से मेडल के बिना नहीं जाएंगे। ये एक मन के अंदर पहले से ही एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ मैं मैदान में उतरा था। और इनफैक्ट इतना ज्यादा प्रेशर था कि सेमीफाइनल के बाद, अभी तक सेमीफाइनल से पहले भी बहुत नींद नहीं आती है, माइंड में गेम चलता रहता है। तो बट इसके बावजूद वो परफॉर्म मौके पर करना अपने आप में एक बहुत अच्छा महसूस होता है। आपकी फिटनेस को तो मैंने भी महसूस किया। अभी 4 दिन पहले आपके साथ मैच खेल रहा था मैं, आपने बहुत मुझे भगाया था। और आप एक अच्छी बात यह है कि आपके गेम को देख के कई बार मुझे लगता है कि आप एबल बॉडीज में भी आप उतना ही एफिशिएंटली, बहुत अच्छा आपका कोर्ट कवरेज बहुत अच्छा है, शॉट्स बहुत अच्छे हैं, वैरायटी ऑफ शॉट्स है। टाइम मुझे लगता है फिर भी कि आपको कम मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे, क्योंकि ल्यूकास से आप पहले भी हारे हैं, शायद वो थोड़ा वक्त मिलता तो ये गोल्ड आपके हाथ होता। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि ये हमेशा देखिए, हम जब पीछे मुड़ के देखते हैं बहुत सारे लेसन्स तो मिलती है। और लुकास मसूर वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी है, तो वो भी स्पेशली मेरे लिए तैयारी करके आता है, जैसे मैं उसके लिए भी तैयारी करके जाता हूँ। तो इसलिए कि ये लड़ाई आने वाले, ये हमेशा एक एलीट प्लेयर्स में लड़ाई रहती है। बट आज मैं उसको बहुत डोमिनेट किया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ अनफोर्स्ड एरर्स की वजह से चूक से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है आप जैसे प्लेयर के लिए, जो कि एक आईएएस भी बन सकता है, ओलंपिक के लेवल पे जाके मेडल भी जीत सकता है, ये बहुत स्ट्रांग मैसेज इंडिया में जाना चाहिए। इंडिया जैसे एक स्पोर्टिंग कंट्री में जहां पे 6% से भी कम स्पोर्ट्स लिटरेसी है और 3% से भी कम विमेन में स्पोर्ट्स लिटरेसी है, ये आपने साबित किया है कि खेल भी सकते हैं अल्टीमेट लेवल पे और पढ़ भी सकते हैं अल्टीमेट लेवल पे। ये समाज में गलतफहमी है कि अगर कोई खेलता है तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ता है तो खेल नहीं सकते। तो इस गलतफहमी को हमें दूर करनी होगी। और हर चीज की एक बैलेंस होती है। तो हमें याद है कि जब बचपन में हमें कहते थे कि जब शाम को 6:30 बजता था तो ग्राउंड जबरदस्ती भेज भी देते थे, और जब 6:30 बजता था तो वो लाइट ऑन करते थे तो हम घर वापस जाते थे। हमें लगता है कि ये जो स्पोर्टिंग कल्चर है, इससे कोई, ये जरूरी नहीं है कि लोगों को प्रोफेशनली स्पोर्ट्स खेलना है। इससे एक फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस जो बनी रहती है हमेशा के लिए, स्पोर्ट्स खेलना एक, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में आप कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, जिंदगी भी ऐसे है, कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। तो इसको एक राइट स्पिरिट में लेने के लिए भी बहुत मददगार होगी, और फिजिकल फिटनेस हेल्थ के लिए भी बहुत मददगार होगी। और ये गलत को जरूर दूर करनी होगी कि जो पढ़ते हैं वो खेल नहीं सकते, जो खेलते हैं पढ़ नहीं सकते, वो दूर करनी होगी। आप अब एक आखिरी सवाल विश्वास पूछना चाहूंगा। आपकी पत्नी का भी बहुत अच्छा रिएक्शन आया, शी इज वेरी प्राउड ऑब्वियसली। मतलब आप अब सेलिब्रेशन का टाइम है, आपको मैंने बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हुए देखा नहीं है, लेकिन अब तो होगा सेलिब्रेशन बड़ा। सेलिब्रेशन तो करेंगे, बट हाँ, शायद गोल्ड मेडल मिलता तो और ज्यादा करता। बट थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि वो दुख जो है धीरे धीरे अंदर, वो मुझे बहुत सता रही है। तो बट स्टिल सिल्वर मेडल जीतना भी देश के लिए कोई कम नहीं है। करेंगे, आई थिंक नाउ इट्स टाइम। कि मैं बहुत दिन से ना तो फ्राइड आइटम खाया हूँ, ना तो बहुत दिन से चीनी छुआ हूँ। तो मतलब ना तो मिठाई खाए कई महीने हो गया, और कोई चीज तला हुआ खाए, मतलब खाना बहुत परहेज किया था। तो मैं सोच रहा हूँ आने के बाद कुछ अच्छा सा पहले खाऊंगा, तो वही सेलिब्रेशन। बिल्कुल, आपके साथ हम भी सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे जरूर से। आपसे जाने से पहले भी ये वादा लिया था, और आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की। बहुत सारे मैसेजेस आपके जीत से जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सुहास जी, और ऐसे ही आगे जीतते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू विमल जी।